जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 10वें स्कंद की कथा का 25वां दिन है और आज का अध्याय है श्री कृष्ण का गोपियों को समझाना। श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, ऐसे दौड़ी दौड़ी क्यों आई हो तुम सब? क्या व्रज पर कोई संकट आ गया है? वहाँ सब कुशल मंगल तो है ना? तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूं? रात्रि के समय इस घोर वन में स्त्री का रहना अच्छा नहीं है। क्या वृंदावन की शोभा निहारने आई हो? क्या इस सुंदर रात्रि का सौंदर्य निहारने आई हो? शोभा निहार कर घर शीघ्र ही लौट पड़ो। वहां तुम्हारे पति, संतान आदि प्रतीक्षा करते होंगे। अपने पति की सेवा और संतान का लालन पालन करो। अंतर्मुख दृष्टि करके जीव जब भगवान के पास पहुंचता है तो वे उससे पूछते हैं, मेरे पास क्यों आया है? संसार में रत रह, वहां तुम्हें सुख मिलेगा। मैं सुख नहीं केवल आनंद दे सकता हूँ। तुम सब वापस जाओ, वहां सब तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। एक अर्थ है घर जाओ, दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि जो जीव भगवान के स्वरूप से जा मिलता है वह कभी घर लौट नहीं सकता। जीव को परमात्मा सहसा नहीं मिलते। जीव को भ्रांति होती है कि भगवान उसे संसार में लौटने को कह रहे हैं। वैसे तो भगवान चाहते नहीं है कि गोपी शुद्ध जीव संसार में वापस जाए, किंतु वे उसके प्रेम की परिपूर्णता की कसौटी करना चाहते हैं। सो वे कह रहे हैं कि सुख संसार में है। भगवान तो आदर्श बतलाते हैं कि सेवा करना पत्नी का धर्म है। पति में ईश्वर भाव न रखने वाली नारी के इहलोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। कलयुग में स्त्रियों और शूद्रों को मुक्ति जल्दी मिलती है। शूद्र आचार विचार का पालन न करें और केवल राम नाम लेते रहें तो भी चलेगा, किंतु ब्राह्मण को तो आचार विचार का पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका पतन होगा। यदि स्त्री घर का काम और कुटुंब के सभी लोगों की सेवा करते करते राम नाम लेती रहे तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। जो मुक्ति योग्यों को मिलती है वही मुक्ति उन स्त्रियों को अनायास मिलेगी। पतिव्रता नारी तो अनसुईया की भांति भगवान को भी बालक बना सकती है। प्रभु ने अपने सन्मुख आई हुई गोपियों को धर्म उपदेश दिया। स्त्री को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर भटकने वाली स्त्री स्वेच्छाचारिणी होकर पतित होगी। जो स्त्री घर में ही रहकर भली भांति गृहिणी धर्म का पालन करती है उसे पवित्र रहने की अनुकूलता रहती है। अपने पति और पति के संबंधी तथा अपने पुत्र पुत्रियों में ईश्वर की भावना रखकर उनकी सेवा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे और परमात्मा का स्मरण करती रहे तो मंदिर में न जाने पर भी अनायास ही उसे वह सद्गति प्राप्त होती है जो योगियों और सन्यासियों को मिलती है। पति में और पुत्र पुत्रियों में ईश्वर का अंश देखो और उनकी जी जान से सेवा करो। उनके साथ साथ रहकर ही ईश्वर का चिंतन करो। पति में ही ईश्वर की भावना करके वियोग अवस्था का अनुभव करके स्मरण और ध्यान से चित्त एकाग्र करो। तुम सब अपने अपने घर जाओ। माता अनसुईया ने पति सेवा के बदले ही तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया था। पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा है। एक पतिव्रता नारी अपने पति की जी जान से सेवा करती थी। एक दिवस उसके पति काम धंधे से निवृत्त होकर बड़ी रात बीते आए। बहुत थक गए थे तो पत्नी ने अपनी गोद में सिर रखकर उन्हें सुला दिया। पति तुरंत गहरी नींद में डूब गए। एक खाट पर इसका 2 साल का लड़का सोया हुआ था। खाट के नीचे अंगारे रखे हुए थे कि जिससे लड़के को सर्दी न लगे। लड़का नींद में करवट बदलने लगा। इधर माता सोचने लगी, कहीं लड़का अंगारे पर जा पड़ा तो क्या होगा, मैं उसे उठा लूं, किंतु वैसा करने से तो नींद में बाधा होगी। मैं पति को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? मैं नहीं उठाऊंगी बेटे को। पति सेवा करते हुए वह ईश्वर स्मरण करने लगी। बेटा अग्नि में गिर पड़ा, किंतु वह सच्ची प्रतिव्रता नारी का पुत्र था। अग्नि उसका कुछ न कर सकी। अग्नि तो चंदन सी शीतल हो गई। अग्नि की ज्वाला सारे विश्व को जला सकती है, किंतु पतिव्रता नारी अग्नि को भी जला सकती है। महापतिव्रता नारी से अग्नि भी डरती है। श्री कृष्ण उन गोपियों से कहते हैं, अपने घर जाओ। उस महान प्रतिव्रत धर्म को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? अपने पति और संतान को भगवान का अंश मानकर
प्राणपन से सेवा करोगी तो घर में रहने पर भी तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे संयोग की अपेक्षा मेरे वियोग में तुम्हें कई गुना अधिक सुख मिलेगा। वियोग अवस्था में मेरा बलि भांति ध्यान स्मरण होता रहेगा और प्रेम भी अधिक पुष्ट होगा। संयोग अवस्था में दोष दर्शन शुरू हो जाता है। वियोग अवस्था में गुणों का अधिक स्मरण चिंतन होता रहता है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा तो तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त कर सकोगी। अपने पति और संतानों को छोड़कर यहाँ दौड़ आना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ध्यान की आरंभावस्था में साधक का चित्त चंचल होने के कारण उसे चारों ओर का अंधेरे के दर्शन होता है, ईश्वर रूपी प्रकाश का नहीं। यदि यह निराश न होकर प्रयत्न करता रहे तो अंधकार चीर कर प्रकाश अवश्य आएगा। भगवान ने गोपियों को घर लौटने की आज्ञा दी तो उन्हें दुख हुआ। आज भगवान ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? उन्होंने भगवान से पूछा, आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान ने उनसे कहा, देह का स्वामी पति है। इस शरीर का कोई पिता होगा, पति होगा, किंतु आत्मा का पिता पति कोई नहीं होता। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। इस प्रकार भगवान ने उनको देह धर्म का उपदेश दिया तो गोपियां प्रभु को आत्म धर्म का उपदेश देने लगी। आज आप ऐसे निष्ठुर क्यों हो गए हैं? आप ही ने गीता में कहा था कि जो भी भाव से आपकी सेवा पूजा करता है आप उसे मिलेंगे, तो फिर अब हमें घर क्यों लौटाया जा रहा है? आप तो पतित पावन और दया सागर हैं। ऐसी श्रद्धावश हम आपके चरणों में आई थी। आप ऐसे कठोर क्यों हो गए हैं? हमने संसार के सभी विषयों का मन से त्याग करके आपके चरणों की शरण लेने का अटल निश्चय किया है। सभी विषयों का मन से त्याग करके भगवान के चरण में जाने वाला जीव ही गोपी है। संत यजय सर्व विषयांस्वतव पाद मूलम त्यक्त्वा शब्द विषयों का शारीरिक त्याग दर्शाता है और संत यजय शब्द विषयों का मानसिक त्याग असाधारण त्याग दर्शाता है। हम सभी विषयों का शारीरिक और मानसिक त्याग करके आपके चरणों में आई हैं। आपके लिए हमने सर्वस्व त्याग किया है। संसारिक विषयों का विवेक पूर्वक त्याग करके केवल आपसे मिलने के लिए हम आई हैं। हमारी उपेक्षा न करें। हमारे मन में आपके सिवाय और कुछ भी शेष नहीं है। जिसके मन में ईश्वर के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है वही गोपी है। इस संसार के विषयों का जब तक मन से त्याग न किया जाए भक्ति नहीं हो सकती। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। शारीरिक त्याग तो जीव तुरंत कर सकता है, किंतु मानसिक त्याग करना बड़ा कठिन है। मानसिक त्याग न करें और केवल शारीरिक त्याग ही करें तो दंभी हो जाएगा। मानसिक त्याग ही मुख्य है। तन चाहे जहां हो, किंतु मन को ईश्वर से दूर कभी न होने देना। वृत्त अवृत्त नाम के दो साधुओं का दृष्टांत देखें। ये दोनों यात्रा कर रहे थे, प्रयागराज की दिशा में जा रहे थे। जन्माष्टमी के दिन वेणी माधव के दर्शन करना चाहते थे। चलते चलते रात हो गई, थक भी गए थे। एक वैश्य ग्रह देखा तो अवृत ने कहा, जोरों की बरसात हो रही है, अंधेरा भी है, रास्ता दिखता नहीं है और थक भी गया हूँ, सो मैं तो आज यहीं रहूंगा। तुझे आगे जाना है तो जा। वृत्त ने माना, इसका मन शायद बिगड़ गया है। वह बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। वह चलता रहा और प्रयागराज के मंदिर में ठहरा। अवृत वेश्यागृह में ठहरा तो था, किंतु अब उससे पछतावा होने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा, धिक्कार है मुझे, मैं कैसा शूद्र हतभाग्य हूँ कि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के मंदिर में ठहरने के बदले यहाँ पड़ा रहा। मेरा मित्र वृत्त कितना भाग्यशाली है कि इस समय प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर रहा होगा। मंदिर में उत्सव हो रहा होगा, वैष्णव लोग प्रभु का दर्शन कर रहे होंगे, वहां भजन कीर्तन आरती वंदन हो रहा होगा। कितना भव्य और पवित्र होगा वह दृश्य। इस प्रकार अवृत वेश्या ग्रह में था, किंतु उसका मन तो वेणी माधव के पास था। बड़ी तन्मयता से वह मन ही मनम जन्माष्टमी का पवित्र प्रसंग निहार रहा था। उधर मंदिर में बैठा हुआ वृत्त भी पछता रहा था। क्यों? वह सोच रहा था कि वह इतने कष्टों को झेल कर यहाँ क्यों झक मारने के लिए आया। वहां मेरा मित्र सौंदर्यवती वेश्या के साथ क्रीड़ा कर रहा होगा
और मैं यहाँ भीड़ में पिसा जा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली है मेरा मित्र, उसका जीव उत्सव में लगता ही नहीं था। उसे उस वैश्य के सौंदर्य की ही झांकी हो रही थी। उसका शरीर तो था माधव के मंदिर में, किंतु मन वैश्य के पास। अवृत को मोक्ष मिला और वृत्त को नरक। अवृत को लेने के लिए भगवान ने विमान भेजा, क्योंकि तन से चाहे वह वैश्य ग्रह में था, किंतु मन से तो बेनी माधव के पास था। वृत्त था तो मंदिर में, किंतु वासना सुख की सोच रहा था, सो उसे नरक में जाना पड़ा। केवल देह शुद्धि ही नहीं, मन शुद्धि भी आवश्यक है। केवल देह शुद्धि तो दंभ ही है। गोपियां भगवान से कहती हैं, पति के पास तो वह स्त्री जाएगी जिसके मन में विकार वासना अभिशेष है। विकार वासना त्यागेगी तभी प्रभु के निकट आएगी। हम निर्विकारी हैं, सो आपके पास आई हैं। भगवान कहते हैं, क्या प्रमाण है तुम्हारी निर्विकारता का? गोपियां कहती हैं, आप ही तो हैं प्रमाण, क्योंकि हमारे हृदय में आप ही तो विराज रहे हैं। को देवो, यह मन है साक्षी। जो मन को साक्षी रूप निहारता है वह ईश्वर है। वे मन के भाव कुभाव को परख लेता है। यदि इसमें कोई विकार है भी तो वह आपसे छिपा तो होगा ही नहीं। आप किल बंधुरात्मा है, हम निर्विकारी हैं। अब तो एक ही इच्छा, एक ही वासना बाकी है कि आपसे मिलने की। ईश्वर परिपूर्ण वैराग्य, प्रेम, भक्ति और ज्ञान मांगते हैं। उनको कुछ भी ओछा अधूरा स्वीकार्य नहीं है। पति सेवा की जो आज्ञा आपने हमें दी है शिरोधार्य है। हमारे शरीर के पति घर में है, किंतु आत्मा के पति तो आप हैं। आप पति में ईश्वर की भावना रखकर उसकी सेवा करने को कहते हैं, किंतु पति में ईश्वर की भावना तो उस स्त्री के लिए आवश्यक है जो आपको देख नहीं पाती हो। हमने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, सो अन्य किसी व्यक्ति में ईश्वर का आरोप करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। भावना, कल्पना, आरोपण तो वियोग अवस्था में करना पड़ता है, संयोग अवस्था में नहीं। परमात्मा के या किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन का अवसर न मिलता तो तभी उसे संबंधित मूर्ति, छवि या अन्य किसी वस्तु में उसका दर्शन हम करते रहते हैं। हमने तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, तो फिर आपको छोड़कर अन्य में भावना क्यों करें? और पति कौन है? पार्थ इति पति है। मृत्यु के भय से जो रक्षा करे वही पति है। मृत्यु के जाल से मुक्त कराए वही पति है। ऐसे तो एकमात्र आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति तो ईश्वर ही हैं। आप सबके अनन्य स्वामी हैं। अतः हमने सोच समझकर ही आपके चरणों का आश्रय लिया है। नाथ, एक प्रश्न पूछें? प्रभु ने अनुमति दी। गोपियां, प्रतिव्रता नारी का जो धर्म आपने बतलाया है उसका फल क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, मन शुद्ध होता है। गोपियां, मन शुद्ध होने पर क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण, उस शुद्ध मना जीव को परमात्मा मिलते हैं। धर्म का पालन चित्त शुद्धि के लिए है और चित्त शुद्धि का फल है प्रभु मिलन। गोपियां, आप तो हमको मिल ही गए हैं, तो फिर हम उस चक्कर में क्यों फंसें? आप ही हमारे सच्चे पति हैं, हमारा त्याग न कीजिए। कृष्ण, मैंने प्रतिव्रता नारी का दृष्टांत सुनाया। तुम भी घर रहकर कुटुंब जनों की सेवा करते करते वही सिद्धि प्राप्त कर सकती हो। पुरुष की अपेक्षा नारी के लिए सिद्धि प्राप्ति अधिक सुलभ है। घर में रहकर घर के प्रत्येक जीव को ईश्वर रूप मानकर अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना चाहिए। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि पति के धन अर्जन के लिए किए गए पाप में स्त्री का कोई भाग्य नहीं है, किंतु पति के पुण्य में से उसे आधा हिस्सा मिल जाता है। किंतु नारी को पति के पुण्य में से हिस्सा कब मिलता है? यदि स्त्री अपने पति और संतानों को परमात्मा का ही स्वरूप मानकर उनकी सेवा करे तो उसे पति के पुण्य का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। स्त्री धर्म सर्वश्रेष्ठ है। वह अपने पति और संतानों की सेवा करे, संतानों को धर्म की शिक्षा दे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। कथा आख्यानों में बैठे रहना नहीं। पति सेवा से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति। गोपियां, नाथ, ऐसा मत मान लें कि आप ही कथा कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। विगत जन्मों में हमने सब कुछ किया है। कथा आख्यान कीर्तन भजन सुनते सुनते हम थक हार गई, फिर भी आपकी एक झांकी तक न मिली, सो हमने ऋषियों का चोला उतार गोपियों का रूप धारण किया है।
आपने तो बहुत कुछ सुनाया, अब आप हमारी भी तो सुनिए। एक पतिव्रता नारी के लिए पति का वियोग असहाय था। वह पति से हमेशा साथ रहने का आग्रह किया करती थी। संयोगवश पति को प्रदेश जाने का अवसर आया, वह भी पति के साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे छोड़कर न जाओ नाथ, मुझे अपने संग ही ले चलिए। पति उसे समझाने लगा, देवी मैं काम काज के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ तुझे कैसे ले जाऊँ? मेरे वियोग में जलना न पड़े ऐसा एक उपाय है। घर में जो मेरा चित्र है ना, उसकी दृढ़ भाव से सेवा पूजा करती रहना और मानना कि मैं घर में ही हूँ। जब भी मेरी याद सताने लगे उस चित्र का दर्शन पूजन करना। वह पतिव्रता नारी बड़ी तन्मयता से पति की छवि की पूजा करने लगी। 2 महीने बीत गए। एक दिन पति लौट आए। उस समय वह नारी पति के चित्र की सेवा में लीन थी। अब प्रभु हमारा प्रश्न यह है कि पति की आवाज सुनने पर भी वह स्त्री चित्र की सेवा करती रहेगी या पति के स्वागत के लिए दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी? श्री कृष्ण, अरे यह भी कोई प्रश्न पूछने की बात है? वह दौड़ती हुई द्वार पर पहुंचेगी। गोपियां, क्यों? श्री कृष्ण, चित्र तो कागज का एक टुकड़ा ही है, जबकि द्वार पर तो साक्षात पति देव पधारे हुए हैं। गोपियां, नाथ हम जीत गई, आपने बराबर न्याय किया। हमारा भी यही कहना है कि जब परमात्मा मिल गए हैं तो हमें फिर लौकिक पति से क्या लेना देना है। लौकिक पति तो उस स्त्र में आलेखित पति सा ही तो है। प्रत्येक जीव के प्रति निस्वार्थता से सम्मान प्रेम करने वाले सच्चे पति जब हमको मिल गए हैं तो उस लौकिक पति को हम क्यों अपनाएं? लौकिक व्यक्ति के प्रेम में तो हमेशा कपट और स्वार्थ ही होता है, किंतु यह बात आजकल की साधारण नारी के लिए अनुकरणीय नहीं है। जब तक परमात्मा से साक्षात्कार न हो पाए तब तक तो पति में ही परमेश्वर की भावना करनी होगी। परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होने के बाद पति में प्रभु की भावना न की जाए तो कोई विशेष बाधा नहीं है। भावना वियोग में ही करनी पड़ती है, संयोग में नहीं। गोपियां, नाथ हमने स्त्री तब सहित सर्वस्व त्याग किया है और आपकी शरण ली है, जो न तो स्त्री है और न पुरुष। ऐसे शुद्ध चेतन आत्मा का विशेष कौन सा धर्म हो सकता है? उनका न तो कोई नारी धर्म होता है और न ही कोई पुरुष धर्म। नाथ, जो जीव स्त्री हो उसके लिए नारी धर्म का पालन करना आवश्यक है। हम तो शुद्ध चेतन आत्मा है। आत्मा का धर्म है प्रभु से मिलन। जब तक प्रभु न मिल जाए तब तक अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन से मन शुद्ध होता है और मन शुद्ध होने पर परमात्मा से साक्षात्कार हो जाता है। आप तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, आप तो हमको मिले हुए ही हैं। हमें अपना सच्चा पति प्राप्त हो गया है। अब हमारे लिए स्त्री धर्म पालन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब हमें अंतर में आपकी भावना करनी नहीं है। जब तक आपके दर्शन नहीं हुए थे हम अंतर में आपकी भावना करती रहती थी। अब हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, क्यों जाएं? अब आपको छोड़कर जड़ धर्म का सहारा क्यों ढूंढें? धर्म तो साधन है, साध्य तो आप स्वयं ही है। हमने आज तक सब धर्म का पालन किया, तभी तो आपसे साक्षात्कार हो पाया है। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। नाथ, अब निष्ठुर होकर हमारा त्याग ना कीजिए, हमें अपना लीजिए। भगवान कहते हैं, यदि मुझे ही तुम अपना सच्चा पति मानती हो तो मेरा कहाँ तुम्हें मानना होगा। जाओ, घर जाकर पति संतान की सेवा करो। यदि लौकिक पति स्वार्थी हो फिर भी मेरी आज्ञा है कि उसी की सेवा करो। गोपियां, हजारों जन्मों तक यह सब कुछ झेल कर हम थक गई हैं। बाद में जब आप मिले हैं तो हम वापिस क्यों लौटें? फिर भी आपकी आज्ञा है सो जाना पड़ेगा ही, किंतु अपने लौकिक पति की सेवा करने के लिए तो मन तो चाहिए ही। अब मन की तो आपने चोरी कर ली है। आप हमारा मन लौटा दें तो घर पर जाकर लौकिक पति की सेवा करेंगी। हमारा चित्त लौटा दीजिए। जो अपना मन ईश्वर को दे देता है वह तो ईश्वर से तदाकार हो जाता है। ईश्वर स्वयं भी उस मन को वापिस नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके चित्त की मैं चोरी करता हूँ उसका वह चित्त तो मुझ में एकाकार हो जाता है, उसे मैं वापिस नहीं कर सकता। तुम्हारे मन की भी यही दशा है।
दूध में मिली हुई मिश्री कभी अलग हो सकती है क्या? किसी प्रकार उसे अलग नहीं किया जा सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल का अध्याय है गोपियों का पावन प्रेम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।